तौसीफ खान, उन्होंने सीधा सवाल पूछा, हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए कानून नहीं है तो हिंदुस्तान के मुसलमान को इससे परेशानी क्या है? नहीं, कानून तो है, वरना सुप्रीम कोर्ट तो केस को एडमिट ही नहीं करती, नोटिस ही नहीं इशू करती, सरकार से जवाब ही नहीं मांगती। सारा ज्ञान बीजेपी वालों के पास है और जितने गैर बीजेपी वाले हैं उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है। ऐसे तो नहीं चलता है देश, ये तो डेमोक्रेसी है ना, सारे लोगों की बात सुनी जाएगी। असली मुद्दा क्या है? सीए जो है ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में मदद करता है बीजेपी के लिए। क्यों उनको सीए का मदद चाहिए? सीए का मदद बीजेपी को इसलिए चाहिए क्योंकि वो कोरोना से लड़ने में हार चुकी है। हमारा जीडीपी का हाल ऐसा देखिए कि बांग्लादेश जैसा मुल्क हमसे जीडीपी पर कैपिटा में आगे हो गया है। हमारे जो देश के किसान हैं उनका मौत का आंकड़ा देखिए। हमारे जो प्रवासी मजदूर है, कोरोना के हाल में क्या हाल, कोरोना के वक्त में क्या हाल हुआ था हमारे प्रवासी मजदूरों का। सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पूछा गया तो बोलती है हमारे पास आंकड़ा नहीं है, और सेंट्रल गवर्नमेंट यह दावा करती है कि हम सीआर एनआरसी कराएंगे, आंकड़ा करवाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो बीजेपी है, सीधी मामला यह है कि लोगों के अभी क्योंकि बिहार में इलेक्शन हो रहा है, बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, ये किस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ेंगे? एक सेंटीमेंट को लेकर के मुद्दे लड़ेंगे, रियल इश्यूज पे मुद्दे नहीं लड़ेंगे। हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कितना है आज? देश का जो जवान, जो हमारा यूथ फोर्स है, कितने अनएम्प्लॉयमेंट में है? हमारा देश का जीडीपी कहाँ है आज? हमारा इकोनॉमिक फेलियर क्या है? मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि भारत के मुसलमान को इससे क्या दिक्कत है, आपने वो नहीं बताया। आप बेरोजगारी पे, आप जीडीपी पर, आप कोरोना पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप लड़ें, कोई आपत्ति नहीं। हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे होते हैं। उनके लिए कोरोना के काल में भी अगर सीएए एजेंडा है, उनके अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं कि कोरोना खत्म होते ही हम सीएए के ऊपर वापस काम शुरू करेंगे, तो उन्होंने अपनी लाइन तय की है, आप भी तय कीजिए। लेकिन ये तो बताइए लोगों को कि भाई भारत के मुसलमान के लिए सीएए में क्या नुकसान है? देखिए, सीएए में नुकसान है या नहीं है, ये हम लोग बहुत लंबा बहस कर चुके हैं। अरे सर, मैं अभी पूछ रहा हूं आपसे, 6 महीने के बाद ये चर्चा शुरू हुई है वापस, तो जो लोग आपको आज देख रहे हैं वापस, वो भूल गए 6 महीने में, उनको बता दीजिए भारत के मुसलमान को नागरिकता संशोधन कानून से क्या नुकसान है? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी को वायोलेट करता है धर्म के नाम पे। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को अलाउ नहीं करता कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता देंगे किसी को, और उसमें स्पेसिफिकली एक धर्म के लोगों को आप अलग रख दीजिएगा। बस अब वापस से यही डिबेट उठाना है, वापस से उनको मुद्दा चाहिए। अगर संसद कानून पास कर रही है, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है। एक सेकंड, अगर संसद कानून पास कर रही है, अगर संसद में वो कानून पास होने के बाद, कानून की शक्ल ले रहा है बिल पास होने के बाद, तो फिर आप उसे असंवैधानिक क्या क्या अगर उखाड़ना चाहते हैं, तो फिर तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल आएंगी जिनको असंवैधानिक क्या क्या उखाड़ा जा रहा है या उखाड़ा जाता है, तो आप विरोध करते हैं। संसद का आप दुहाई देते हैं, संसद में 30% से ज्यादा लोग तो क्रिमिनल बैठे हुए हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जिनके पास में, तो इसका मतलब तो आप संसद में भी नहीं मानते, फिर तो सुप्रीम कोर्ट है, फिर आप संसद में भी नहीं मानते। इसका मतलब तो सारे फैसले, कानून शाहीन बाग की सड़क पे बन जाने चाहिए, जिसको उसी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी कह दिया, गलत कह दिया था। फिर कानून चलिए, आप सुप्रीम कोर्ट ही मानते हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट की बात पे आ रहा हूं मैं। तौसीफ खान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा शाहीन बाग में तरीका गलत था, जिसकी पैरवी आप यहां बैठकर 4 महीने करते रहे। आज मानते हैं कि गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो गलत था, मानते हैं उसको कि गलत था? सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि सरकार, अरे ये भी बोला है, मत बताइए, ये बताइए कि गलत मानते हैं कि नहीं। अगर कोर्ट ने कहा गलत था तो आप मानते हैं गलत था? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोर्ट सबसे ऊपर है, जगह दे। आपने कहा कोर्ट सबसे ऊपर है, आप मानते हैं कोर्ट ने कहा गलत था, तो आप स्वीकार कर रहे हैं गलत था? गवर्नमेंट ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तौसीफ खान, मैं आपसे ए पूछता हूं तो आप कहते हैं नहीं मैं तो सी पे बोलूंगा। मैं आपसे सी पूछता हूं तो आप कहते हैं नहीं मुझे बी पे बोलना है। मैं बी पूछता हूं तो आप कहते हैं नहीं मेरा तो ए रह गया। तो तौसीफ खान, इससे ये पता लगता है, इससे ये पता लगता है सर, इससे ये पता लगता है कि आप भी केवल विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आप देश के मुसलमान को ये तो बता नहीं पा रहे कि उसका नुकसान क्या है इसके अंदर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।